ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अभी आपके कानों तक नहीं पहुंची, वही कल सबसे बड़ा पछतावा बन सकती है। नया साल आ चुका है, तारीखें बदल चुकी हैं और इसी बदलाव के साथ सरकार ने उन लोगों के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है जिनका नाम अब तक सिर्फ इंतजार और उम्मीदों की फहरिस्त में ही चलता रहा। संसद भवन से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो संकेत दिए हैं, वो सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि ये साफ संदेश है कि 2026 के भीतर इस योजना के तहत पैसा मिलना अब कल्पना नहीं, लगभग तय सच्चाई बन चुका है। यानी अब ये सवाल नहीं रह गया कि कभी मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब मिलेगा और किसे मिलेगा। आगे इस पूरी बात को इतने साफ तरीके से समझाया जाएगा कि आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि पैसा किस महीने और किस समय के आसपास खाते में आ सकता है। इसलिए अभी से ध्यान बांध लीजिए, क्योंकि एक भी लाइन छूटना नुकसान कर सकता है। केंद्र सरकार ने अब किसी तरह का भ्रम नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और उसी के तहत एक बिल्कुल नई लाभार्थी सूची भी तैयार हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिन लोगों का नाम इस सूची में दर्ज है, उनके लिए रास्ता खुल चुका है और जिनका नाम अभी इसमें नहीं है, उनके लिए भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे उनके लिए भी मौका छोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि इस बार किसी भी पात्र व्यक्ति को जानबूझकर बाहर नहीं किया जाएगा और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। यानी ये कोई भाषण या कागजी वादा नहीं है, पैसा तय हो चुका है और ये पैसा सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, घर बनाने के लिए। ये रकम किसी और खर्च के लिए नहीं दी जाएगी, ये सीधे उस छत के लिए है जो आपके और आपके परिवार के सिर के ऊपर होगी। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 2026 के भीतर ही लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और पहली किस्त सीधे खाते में आएगी। पूरा भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होगा, मतलब ना कोई बिचौलिया, ना कोई एजेंट, ना कोई दफ्तर के चक्कर। पैसा सरकार से सीधा आपके खाते में पहुंचेगा। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझ लेना जरूरी है। अगर आपने कुछ जरूरी औपचारिकताएं समय रहते पूरी नहीं की, तो नाम सूची में होने के बावजूद भी पैसा रुक सकता है। किन वजहों से ऐसा हो सकता है, इसकी जानकारी आगे बिल्कुल साफ और आसान भाषा में दी जाएगी। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? इसे बिना घुमाए फिराए समझिए। ये योजना उन गरीब और बेघर परिवारों के लिए है जो आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं या जिनके पास अपना कोई पक्का घर नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है ताकि कोई भी परिवार मजबूरी में खुले आसमान के नीचे रात न गुजारे। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी और तब से सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है, देश के हर नागरिक को सम्मान के साथ पक्के घर में रहने का हक मिले। नए साल में उसी लक्ष्य को और तेज करने की तैयारी अब साफ नजर आने लगी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इस योजना का लाभ अपने आप नहीं मिल जाता, इसके लिए आवेदन करना जरूरी होता है। जिन लोगों ने पहले कभी आवेदन नहीं किया, उनके लिए ये एक नया और बड़ा मौका है और जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उनके लिए ये बेहद जरूरी है कि वे नई लाभार्थी सूची जरूर जांचें। सरकार ने ये सूची शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग तरीके से तैयार की है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और हर क्षेत्र की जरूरत को सही तरीके से देखा जा सके। अब आते हैं पात्रता की बात पर, और यहीं सबसे ज्यादा लोग चूक कर बैठते हैं। आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो वहाँ भी दिक्कत आ सकती है। आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। गांव हो या शहर, अगर आपके नाम पर कहीं भी पक्का घर या कोई भी प्रॉपर्टी दर्ज है तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। सरकार ने ये भी साफ किया है कि ये योजना परिवार के नाम पर दी जाती है, जिसमें पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी बताया गया है। यानी शादीशुदा होना भी एक अहम शर्त मानी जाती है। अब बहुत से लोग यहीं पर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि कागजों का झंझट बहुत होगा, बैंक में दिक्कत आएगी या फिर बाद में देखेंगे। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा नुकसान कराती है,
क्योंकि अगर सही दस्तावेज और बैंक से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो नाम सूची में होने के बाद भी पैसा अटक सकता है। सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कागज सही है और बैंक की प्रक्रिया पूरी है तो पैसा रोकने का कोई कारण नहीं बचेगा। इसलिए अब ध्यान और तेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से वो बातें शुरू होती हैं जो सीधे आपके खाते में आने वाले पैसों से जुड़ी हैं। इस योजना के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं जिनके बिना फाइल आगे बढ़ ही नहीं सकती। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है ताकि आपकी पहचान साफ और बिना किसी भ्रम के तय हो सके। इसके बाद बाकी कागज और बैंक से जुड़ी शर्तें आती हैं जिन पर पूरा भुगतान टिका हुआ है, और यही वो हिस्सा है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। एक बात सबसे पहले साफ कर लो, इस योजना में आपकी पहचान और संपर्क ही आपकी ताकत है। इसलिए एक चालू मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से आने वाली हर सूचना, हर अपडेट और हर जरूरी संदेश उसी नंबर पर पहुंचेगा। इसके बाद पत्र व्यवहार का पता देना होता है ताकि ये साबित हो सके कि आप वास्तव में कहाँ रहते हैं और आपका निवास सही तरीके से दर्ज हो सके। बैंक पासबुक इसलिए मांगी जाती है ताकि सरकार को ये पूरा भरोसा रहे कि पैसा बिल्कुल सही खाते में भेजा जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। आधार कार्ड इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है, क्योंकि पहचान से लेकर बैंक लिंकिंग तक सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ आय प्रमाण पत्र जरूरी है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति साफ साफ सामने आ सके। पहचान के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार में से कोई एक दस्तावेज देना होता है। कुल मिलाकर लगभग 7 जरूरी दस्तावेज बताए गए हैं, और अगर इनमें से किसी एक में भी कमी रह गई तो फाइल वहीं अटक सकती है। इसलिए ये मानकर मत चलो कि 1-2 कागज बाद में दे देंगे, क्योंकि यही लापरवाही बाद में सबसे बड़ी परेशानी बनती है। अब बात उन राज्यों की करते हैं जहां को लेकर अक्सर लोगों के मन में गलतफहमी रहती है। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों या इलाकों के लिए है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस योजना की लाभार्थी सूची राज्यों के हिसाब से तैयार की गई है और लगभग हर राज्य को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान के लोगों के लिए साफ संकेत दिए गए हैं कि वहां पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लाभार्थियों की सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है। हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों और सभी जिलों में पैसा भेजा जाएगा और किसी एक इलाके को प्राथमिकता देकर बाकी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा घरों का वितरण होने वाला है। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में रहने वालों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर नाम सूची में होने के बावजूद कोई छोटी सी चूक रह गई तो मौका हाथ से निकल सकता है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील और सबसे जरूरी हिस्से पर, बैंक खाते की तैयारी। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं और बाद में कहते हैं कि नाम तो सूची में था लेकिन पैसा नहीं आया। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ समझ लो कि लाभ पाने के लिए आपका बैंक खाता पूरी तरह चालू हालत में होना चाहिए। खाते में ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग कराना अनिवार्य है ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सही तरीके से काम कर सके। डीबीटी आपके खाते में एक्टिव होना चाहिए और आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना बेहद जरूरी है। अगर इनमें से एक भी प्रक्रिया अधूरी रह गई तो पैसा अटक सकता है, चाहे आप कितने ही सही और पात्र लाभार्थी क्यों ना हो। सरकार की तरफ से साफ सलाह दी गई है कि बैंक जाकर ये सारी प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें, ताकि जब किस्त जारी हो तो किसी तरह की परेशानी ना आए। एक और बात है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये योजना सिर्फ जानकारी सुन लेने तक सीमित नहीं है, इसमें आपकी सक्रिय भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि वे अपने राज्य और जिले की स्थिति खुद जांचें, ये देखें कि उन्हें लाभ मिला है या नहीं, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसे समय रहते ठीक कराएं। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके घर से जुड़ी है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है और आपकी आने वाली जिंदगी की स्थिरता से जुड़ी है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखने की अपील की जाती है
ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो सिर्फ खबरें नहीं सुनते बल्कि सही समय पर सही कदम उठाते हैं। अब एक ऐसी बात जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं और बाद में सबसे ज्यादा पछताते हैं। सरकार ने साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि इस बार पैसा उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा जिन्होंने समय रहते खुद को पूरी तरह तैयार रखा है। नाम सूची में होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ नाम होना काफी नहीं है। अगर आपने आवेदन तो किया था लेकिन ये सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा, तो यही सोच आपको पीछे छोड़ सकती है। इसलिए अभी से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सरकार ने ये भी साफ किया है कि जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए आगे भी मौका मिल सकता है, लेकिन जिनके नाम नई सूची में हैं उनके लिए यही समय सबसे अहम है। अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पैसा आखिर मिलेगा कैसे और उसका इस्तेमाल कैसे करना होगा। ध्यान से समझ लो, ये राशि घर बनाने के लिए दी जा रही है, किसी और खर्च के लिए नहीं। सरकार ये भी देखेगी कि पैसा सही काम में लगाया गया या नहीं, इसलिए शुरुआत से ही सही दिशा में कदम उठाना जरूरी है। यही वजह है कि इस योजना को इतना अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 4 दीवारों की कहानी नहीं है। ये उस सम्मान की बात है जो एक पक्का घर देता है। जब किसी के पास अपनी छत होती है तो उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसकी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। इसी सोच के साथ सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया है और नए साल 2026 में इसे और तेज करने का इरादा साफ दिखाया है। एक और जरूरी भ्रम भी दूर कर लो। बहुत लोग सोचते हैं कि ये योजना सिर्फ गांव वालों के लिए है या सिर्फ शहर वालों के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर, कस्बा और गांव तीनों के लिए अलग अलग तैयारी की गई है ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। अगर कोई आपको ये कहे कि ये योजना आपके इलाके के लिए नहीं है तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। और अगर किसी वजह से आपका नाम अभी सूची में नहीं है तो ये मत मान लेना कि सब खत्म हो गया। अगर आप पात्र हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आपके नाम पर कोई पक्का मकान या प्रॉपर्टी नहीं है और आप भारत के नागरिक हैं, तो आगे भी मौका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही जानकारी रखें और समय पर सही कदम उठाएं। अब एक बात बहुत सीधे शब्दों में समझ लो, इस योजना में किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे नाम जुड़वाने, लिस्ट में डालने या पैसा दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो समझ जाना कि वो आपको नुकसान में डाल सकता है। सरकार की तरफ से पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा और पूरी प्रक्रिया तय नियमों और सिस्टम के तहत होगी। अब आखिर में दिल से समझने वाली बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये आपके फैसले से जुड़ा है। अगर आपने सही समय पर सही जानकारी का इस्तेमाल किया तो आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए अभी अपने कागज जांचिए, बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कीजिए, अपने राज्य और जिले की स्थिति देखिए और ये समझिए कि आप इस योजना में कहाँ खड़े हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, वही लोग सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। मौका अभी सामने है। जिन लोगों ने सही समय पर आवेदन किया, सही जानकारी दी और जरूरी प्रक्रिया पूरी की, उन्हीं तक पैसा पहुंचेगा। इसलिए अगर अब तक ये सोच रखा था कि नाम अपने आप आ जाएगा या पैसा खुद ब खुद आ जाएगा, तो यही सोच बदलना इस वक्त सबसे जरूरी है।